यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 में क्या बोल रहे हैं हमें? कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड एक और हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आर कॉम्पोजिट नंबर। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है बेटा कि जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है हमें? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और आपको कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करो कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। बेटा कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, पहले तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। तो मैं नीचे आपको यहाँ पे बेटा नोट में लिख देता हूं कि कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स अदर देन, या ऐसे कर लो, कॉम्पोजिट नंबर आर दोज नंबर whose common factor is other than 1। क्या मतलब है इसका बेटा? इसका मतलब यह है कि जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं ना बेटा, उनके जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना, वो 1 के अलावा भी होते हैं। 1 के अलावा मतलब कि वो 1 के अलावा और भी बड़े सारे टेबल्स में आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि 4 है, तो 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है? क्योंकि 4 अपने टेबल में तो आता ही है, 1 के टेबल में भी आती है, और इसके अलावा भी किसी और टेबल में आता है, लेट्स से 2 के टेबल में आता है। इसी तरीके से मान लो अगर 56 है, तो 56 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 56 के टेबल में भी आता है, मतलब अपने टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। इसके अलावा भी अदर टेबल्स में आता है, जैसे कि 56 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 56 जो है वो आपका 8 के टेबल में आता है, 56 आपका 7 के टेबल में आता है। तो जो ऐसे नंबर जो 1 और अपने अलावा किसी और टेबल में भी आते हैं, तो उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अगेन मैं रिपीट करूं बेटा, ऐसे नंबर जो अपने टेबल और अपने अलावा 1 के अंदर, इसमें तो आते ही आते हैं। देखो ये नंबर तो, ये कोई भी नंबर आप ले लो, वो 1 और अपने टेबल में तो आता ही है, उसके अलावा अगर वो किसी और टेबल में भी आता है ना, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो आपको क्या बोल रहे हैं? आपको कह रहे हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 प्रूफ करो कि ये कंपोजिट नंबर होने वाला है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ये ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा एक टर्म है और प्लस के बाद 13 ये अकेला एक टर्म है। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो आप देखो 13 13 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं 13 को बाहर ले लूं और ब्रैकेट के अंदर लिख दूं ये 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई ये 13 का अगर कॉमन बाहर आ गया तो 1 बचेगा, फिर प्लस 13 बाहर आ गया तो 1 बचेगा। तो ये मेरे पास आएगा बेटा 13 को कॉमन लेके। अब उसके बाद ध्यान से देखो, 13 मल्टीप्लाई 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 77, और प्लस सॉरी 7 को 11 से करेंगे तो 77, और इंटू 1 करेंगे तो 77 ही रहेगा, और प्लस 1। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना हो गया? 78। तो अब इससे यहीं से बेटा सबूत यहां यहीं से प्रूफ हो जाता है कि ये जो नंबर आने वाला है ना, ये कॉम्पोजिट आने वाला है। कैसे? ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो अपने टेबल में तो आता ही होगा, वो 1 के टेबल में भी आता होगा, लेकिन उसके अलावा वो 13 के टेबल में भी आता होगा और 78 के टेबल में भी आता होगा। तो यहीं पे बेटा प्रूफ हो जाता है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप जस्ट लिख दो इसको, गिवन एक्सप्रेशन is a composite number। कैसे? अभी मैंने आपको नीचे नोट में समझा दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में हमें दिया हुआ बेटा, प्लस में दिया हुआ है 5। तो अब इसमें भी बेटा सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने पहले करा था। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे के सारे एक कॉमन टर्म है, और ये 5 एक अकेली टर्म है। तो अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा? कॉमन आ रहा है 5, तो 5 तो आ गया बाहर। अब बचेगा क्या? इसका 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह बेटा 1 हो जाएगा, इंटू 4 4 ही रहेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में 5 की जगह 1 आ जाएगा। और 1 क्यों आएगा बेटा? क्योंकि 5 कॉमन आ चुका है। अब आगे क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में देखो तो 7 6 42, और यहां पे आ जाएगा बेटा 12 24। तो 42 और 24 को अगर हम करेंगे तो आएगा 8 16 4 8, देन 8 और 10 10 1008, और प्लस में आएगा 1।
तो इसको सॉल्व करके आएगा 5 इंटू 1009। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बेटा बताया है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इससे मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा। अब वो जो आंसर आएगा वो अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा और 1 के टेबल में भी आएगा, बट वो इन दो टेबल में भी तो आएगा, 5 और 1009 के अंदर भी तो आएगा वो। तो इसका मतलब वो अपने और 1 के अलावा भी किसी टेबल में आ रहा है। तो अगर ऐसा वो हो रहा है तो इसका मतलब वो एक कॉम्पोजिट नंबर हो गए। तो आप यहां पे लिख दोगे गिवन एक्सप्रेशन is a composite number, बस आंसर खत्म।